नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। हम अभी जो है इनेलो प्रदेश जो कार्यालय है उसमें हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी जी हैं। उनसे कुछ सवालों के जवाब लेने का प्रयास रहेगा और उनकी आज का जो ये कार्रवाई थी, क्या मीटिंग थी, उसके बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास रहेगा। राठी साहब, आपका द अवेयर के इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। क्या मीटिंग चल रही थी? क्या किसान आंदोलन को लेकर के कोई नई रणनीति बनाई है या कुछ और था? नहीं, वैसे मैं आया था कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जी। और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी जी इस किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। जी। शुरू से ही है। हर कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इस किसान आंदोलन में किसानों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारी तो पार्टी किसान की है जी। चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी है और चौधरी देवीलाल जी हिंदुस्तान के किसान, बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं जी। तो इसलिए मिलने के लिए आया था और उनसे गुजारिश की है कि भाई किसानों के इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के साथ दें उनका, बढ़ चढ़ के जी। 11 तारीख को महम के ऐतिहासिक चबूतरे पे एक महापंचायत बुलाई गई है अभय चौटाला जी को किसान रत्न देने के लिए। उसके बारे में भी कुछ वो जो मैम चौबीसी खाप है, जो जी मैम चौबीसी की, वो उन्होंने आयोजित की है जी। तो वो तो उनका कार्यक्रम है, वो तो उन्होंने देखना है। तो अच्छी बात है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4216-17 MLA बनते हैं। किसी भी MLA ने अपने पद से त्यागपत्र दे करके किसानों के लिए कुर्बानी नहीं दी है। इसलिए ये पहले विधायक हैं जिन्होंने लगभग 4.5 साल अभी टाइम बचा हुआ है और इतने लंबे टाइम बचने के बावजूद भी विधानसभा की सदस्यता छोड़ करके किसानों की मदद के लिए आए हैं। तो वो जो खाप हैं मैम चौबीसी चबूतरे पर, उनका सम्मान, सर्वजातीय सर्वधर्म जो पंचायत है खाप पे है, वो उनका सम्मान कर रही है। वो उनका अलग प्रोग्राम है, अच्छी बात है जी। और स्वागत करना भी चाहिए, जो त्याग करते हैं उनका स्वागत हो तो अच्छी बात है। सर, पिछला जो विधानसभा चुनाव गया है उसमें कोई कैंडिडेट जो है पार्टी ने नहीं उतारा था। हमने समर्थन जो है इनेलो ने एक तरीके से बलराज कुंडू का किया था, परंतु अभय जी ने अभी जो है इस्तीफा दे दिया, परंतु अभी भी बलराज कुंडू बने हुए हैं। क्या उनसे भी ऐसी उम्मीद रखेंगे कि वो इस्तीफा दें? या वो तो बलराज कुंडू से पूछो, दे देना चाहिए उसने भी। नहीं, पार्टी ने क्योंकि समर्थन किया था तो देखो वो तो उन्होंने देखना है। बनने के बाद में तो फिर वो अपने आप में MLA हो जाते हैं जी जी। तो उनको देखना चाहिए कि समर्थन करके किसानों के बीच में आए, किसानों की मदद करें, खुल करके करें मदद। हाँ जी। अब चौधरी अभय सिंह ने इस्तीफा दिया तो किसानों ने, जत्थेदार जितने भी हैं किसानों के, उन्होंने चौधरी अभय सिंह का बहुत भारी स्वागत किया है और मेरे ख्याल से पहले राजनेता हैं जिनका सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर न केवल स्वागत हुआ ज़ोर शोर से, बल्कि उनको बोलने का अवसर भी दिया। तो क्योंकि नैतिक एक दबाव तो बनता ही है। क्या ये कोई बलराज कुंडू से कोई चर्चा? देखो, ये जो आंदोलन है ना, ये राजनीतिक बातों को छोड़ करके किसानों के साथ जुड़ने का है जी। तो इसलिए इसमें राजनीतिक बात तो होनी ही नहीं चाहिए ना जी। बट तो सभी पार्टी, आज क्या हालत हो रही है देश में कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बन गया जी। और उसका मेन कारण ये है कि जो कृषि कानून बनाए हैं ये किसान के लिए तो हैं ही हानिकारक, लेकिन ये आम आदमी के लिए भी हानिकारक है। जो तीसरा कानून, तीन कानून जो जिक्र कर रहे हैं, 3 कानूनों का, उसमें से एक कानून तो आम आदमी के लिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला है, इसलिए वो तो हर आदमी को परेशान करेगा। जो खेतीहर नहीं है, जो किसान नहीं है, वो उनको मारेगा। इसलिए किसान तो उनकी भी लड़ाई लड़ रहा है, वो तो पूरे देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है किसान। इसलिए सभी लोगों को इसमें किसान आंदोलन में किसानों का साथ देना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि किसानों का ही बात है इसलिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु ये किसानों को इस रास्ते पे लाने के लिए जो राजनीति है उसी ने तो ये सारी चीज़ें की हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत है, सारी की सारी बीजेपी की सियासत है। बीजेपी चाहती है कि किसानों को कोई साथ ना दे, इसलिए राजनीतिक लोगों को टारगेट बना करके ये खबर चलवाते हैं। जितने नेशनल चैनल हैं मैक्सिमम बीजेपी ने खरीद लिए, बीजेपी के हिसाब से खबर देते हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और जो 26 जनवरी का जो ड्रामा था, वो सारा का सारा ड्रामा सरकार का करवाया हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर बैठे हुए नेता जब ये बात कहते हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ, तो ये मैं ये सोचता हूँ कि मेरी अपनी सोच है कि ये ठीक भाषा का इस्तेमाल वो करते नहीं हैं, क्योंकि किसान का ही बेटा है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, जो देश के लिए शहादत देता है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में है या मिलिट्री में है या पुलिस में है, वो सारे के सारे किसान और मजदूर के बेटे हैं ही जी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कि तिरंगे का अपमान हुआ। तिरंगे का अपमान तो हुआ ही नहीं।
बिल्कुल। वो तिरंगा यूं है जो लाल किले पर चढ़ा हुआ है, वहाँ पे झूल रहा है तिरंगा। तो वो केवल किसी ने जो, वो भी बीजेपी की सियासत के अनुसार ही हुआ, जो लाल किले में जो तोड़ फोड़ करवाई है वो बीजेपी के नेता लोग थे। अब किसान जहाँ धरने पर बैठे हैं वहाँ बीजेपी के लोग जा करके उनको परेशान करते हैं, पत्थर मारते हैं, उनको पीटने का काम करते हैं। ये अच्छी सोच नहीं है, ये तो उनके बाकायदा उनके पदाधिकारी हैं बीजेपी के, ये उनके ये अच्छी सोच नहीं है। वर्षों की राजनीति उनकी इस तरीके से है, उस पर हम नहीं आज मैं प्रधानमंत्री जी का, जब मैं भादोगढ़ से आ रहा था तो एक भाषण चल रहा था, वो चोरा चोरी शहीदी दिवस मना रहे थे वहाँ जी। तो चलो भाई हम भी शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनको तो शहादत पर नमन कर रहे हैं, हम भी नमन कर रहे हैं जी। हम भी कर रहे हैं नमन, सारा देश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को जब इतिहास लिखा जाएगा ना इस किसान आंदोलन का, तो फिर उस इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि 200 के करीब किसान शहीद हुए और प्रधानमंत्री ने और सरकार के किसी मंत्री ने संवेदना के लिए एक शब्द प्रकट नहीं किया जी। ये बहुत बड़ी बात है सर। वो तो सरकार जो है वो अपने हथकंडे अपनाती है। सर यहाँ पे एक सवाल ये है कि स्वच्छता के नाम पे पिछले सालों में बहुत बड़ा पैसा जो है खर्च कर दिया गया उसको बताने के लिए, परंतु अब जब वहाँ किसान बैठे हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे कहीं और हो, वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं, चाहे वो टॉयलेट्स की बात है, चाहे वो पीने के पानी की बात है, वो सुविधाएं ताज्जुब मुझे इस बात का है कि सरकार ने जहाँ टॉयलेट, ये टेम्परेरी टॉयलेट जहाँ खड़े कर रखे थे जी, उन टॉयलेट्स को भी वापस मंगा लिया। वापस मंगवा लिया जी। मैं तो भादोगढ़ का रहने वाला हूँ, मुझे पता है, सारे वापस मंगा के खड़े करा लिए एक जगह। ये शर्म की बात है। पानी का सुविधा बंद कर दी, बिजली के कनेक्शन काट दिए किसानों के, उनको परेशान करने के अनेक तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये गलत तरीका है, प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारें बदलती रहती हैं। आज हरियाणा में ये हालत है, प्रधानमंत्री के पास ये रिपोर्ट नहीं पहुँचती क्या कि हरियाणा में बीजेपी के और जेजेपी के लोग गांव में घुस नहीं सकते जी। और हिंदुस्तान का ये पहला इतिहास है आज़ादी के बाद का कि किसी मुख्यमंत्री को उसके इलाके में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया हो, ये पहला इतिहास है। तो क्या सरकार को एहसास नहीं है कि किसान के, आम आदमी के दिल में सरकार के प्रति कितना गुस्सा है? एहसास होना चाहिए। आखिरी सवाल लेने से पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, कि जो इंटरनेट बंद किया गया है, किसान या फिर आम जन तो प्रभावित है ही है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की बात थी, जो है डिजिटल इंडिया की बात थी, तो वो भी प्रभावित लगा। देश का भट्ठा बैठा दिया बीजेपी की नीतियों ने, इस किस्म के कानून बना करके लोगों को परेशान करने की कानून बनाते हैं। आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलती है जी। जननायक जनता पार्टी भी ये कह रही है कि ये पार्टी भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलती है, जबकि जननायक जनता पार्टी है वो आज सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इंडियन नेशनल लोकदल है उनका जो विधायक था उन्होंने इस्तीफा दिया। जननायक जनता पार्टी का तो दिवाला पिट गया, लोग गाँव में घुसने नहीं देते उनको। उनकी नीतियाँ देख ली ना, अब पोर्ट तो ली चौधरी देवीलाल जी के नाम से और जाके बिक गए बीजेपी के पास जाकर के, नहीं तो बीजेपी की गोदी में बैठ गए। शर्म आनी चाहिए उनको। देवीलाल के नाम पे वोटें मांगी जैसा आपने बताया, वो तो उनसे पूछो ना वो क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। ने उनको 10 सीटें देने का काम किया, जबकि लोकदल पार्टी को 1 सीट दी। ऐसा है, चलो वो समय समय की बात होती है, समय परिवर्तनशील है, बदलता रहे। चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। जो राजनीतिक ग्राउंड खत्म होने की बात है लो कि वो किसान आंदोलन से ही हुआ था। इन लोग का राजनीतिक ग्राउंड कभी खत्म नहीं हुआ है जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा फील्ड में रहता है, किसानों की, आम आदमी की लड़ाई लड़ता है। तो आंदोलन जो है, जो ये आंदोलन है, क्या दोबारा से वही जमीन एक बार फिर से? अरे ये राजनीतिक बात है नहीं ना, ये तो केवल किसान मजदूर की लड़ाई है जिसका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरा समर्थन कर रही है। और हमारा हर कार्यकर्ता, बड़े से बड़े हमारे नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी अपना सबसे बड़ा जो पद था MLA सबसे रिजाइन दे करके किसानों की मदद के लिए आए हैं, इसलिए हरियाणा के लोग उनकी सराहना करते हैं, पूरे देश के लोग सराहना करते हैं जी। ये इतना बड़ा स्वागत हुआ वहाँ सिंगू बॉर्डर पे भी, गाजीपुर बॉर्डर पे भी बुला करके स्वागत किया है और उनको बोलने का अवसर भी दिया है। ये थे नफे सिंह राठी जो कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला जो आज एक तरीके से सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसान के हक के लिए अपने पद से त्याग किया और लगातार जो है किसानों के लिए वो जगह जगह पे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर जा करके अपना समर्थन दे रहे हैं। और इनेलो का जो कैडर है वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके बैठा हुआ है। राठी साहब आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया।